तो सबसे पहले हम गूगल पर आएंगे। गूगल पर आने के बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे। ये आप देख सकते हो जो मैंने टाइप कर रखा है DC जो भी लिखा हुआ है। तो आप इस पर सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर आपको लिंक खुल जाएगा। जो ये आपको यहाँ पर ये लिंक देख रहे हैं सिविल रजिस्ट्रेशन का, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम अंदर पोर्टल में आ जाएंगे। जैसे ही पोर्टल में आएंगे तो हमें यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जनरल पब्लिक पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम जनरल पब्लिक पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। हमसे यहाँ पर आईडी बनी हुई है आपकी, तो यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो हमारी आईडी बनी नहीं है तो हम यहाँ पर नई आईडी बनाएंगे। उसके लिए हम साइन अप करेंगे। नई आईडी बनाने के लिए ये फॉर्मेलिटी के लिए होता है, क्योंकि इसके बिना आप ओपन नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर साइन अप करेंगे नई आईडी बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पर साइन अप किया। उसके बाद ये हमसे फ़र्स्ट नेम पूछ रहा है। जो भी आपका फ़र्स्ट नेम हो वो डाल देंगे। मिडिल नेम हो, बीच का नाम हो वो डालेंगे। उसके बाद जो भी आपका लास्ट नेम है यहाँ पर वो हम डाल देंगे। ये नाम डालने के बाद अब आपसे जेंडर में पूछा जा रहा है कि आप फीमेल हो या मेल हो। तो जो भी आप हो वो यहाँ पर फीमेल या मेल डाल दो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो कैलेंडर पे क्लिक करेंगे। कैलेंडर पे क्लिक करने के बाद हमसे ईयर पूछा जाएगा। ईयर डाल देंगे जो भी आपका ईयर हो, जिस ईयर में आप पैदा हुए। उसके बाद मंथ डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ का मंथ जो भी आपका मंथ हो वो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर डेट डालेंगे जिस दिन आप पैदा हुए। वो डालने के बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो ये हमने नेक्स्ट पे क्लिक करा। तो यहाँ से हमसे हमारे एड्रेस के बारे में पूछा जा रहा है कि आप कहाँ रहते हो। तो आपसे इंडिया हो कहाँ या आउटसाइड ऑफ इंडिया हो, तो हम इंडिया क्लिक करेंगे। इंडिया में क्लिक करने के बाद हमसे स्टेट पूछ रहा है, जो भी आपकी स्टेट हो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जो भी हो, तो हमारा उत्तर प्रदेश है। हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश क्लिक कर देंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हो वो आप डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट आता है वो यहाँ पर हम डाल देंगे। सब डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद उसके बाद विलेज टाउन आता है, या उसके बाद डालेंगे फिर हम पिन कोड, जो भी आपका एरिया का पिन कोड हो तो यहाँ पर डालेंगे। ये फिल्ड करने के बाद हमारे पास आता है बिल्डिंग का सेक्शन, जिसमें हम बिल्डिंग का नेम डालेंगे, बिल्डिंग नंबर डालेंगे। उसके बाद हाउस नंबर डालेंगे, जो भी आपका हाउस नंबर हो, घर का जो नंबर लिखा रहता है। उसके बाद स्ट्रीट नेम, जो भी आपका एरिया का नाम हो वो हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद जो आपके लोकल में पोस्ट ऑफिस हो उसका नाम हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो हमसे यहाँ पर हमारे आधार के लिए बोल रहा है, आधार नंबर डालने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो भी आधार कार्ड का नंबर होता है वो यहाँ पर हम डाल देंगे। उसके बाद नेशनलिटी पे हम क्लिक कर देंगे। तो हमारा इंडिया है तो हम यहाँ पर इंडियन पे क्लिक कर देंगे। इंडियन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कर देंगे। टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर हम मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसमें एक OTP आएगा, जो हमारा हमने नंबर डाला है इसमें फ़ोन नंबर, उस पर एक OTP आएगा, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। OTP डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद हमारा नंबर वेरीफाई इसमें हो जाएगा। देखिए मेरा थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। ये मेरा नंबर इसमें वेरीफाई हो चुका है, ये ग्रीन टिक आ रहा है बना हुआ। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम ईमेल एड्रेस डालेंगे, जो भी हमारा ईमेल आईडी है। उसके बाद यहाँ पे चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते, लेकिन डालना अच्छा रहता है, तो हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद हम इंटर कैप्चर यहाँ पर डालेंगे, जो भी आपका प्लस माइनस जो भी आएगा वो आप प्लस माइनस करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये क्लिक करने के बाद आप सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद ये आपका इसमें जीमेल आईडी
जो आपने डाला है उस पर एक OTP आया होगा। तो जो आपका ये इस तरह आप देख सकते हैं। तो मेरा ये OTP आया है Gmail ID पे, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ तो मैं अगले पेज की तरफ आ जाता हूँ। ये देखिए मेरा इसमें ईमेल वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे ओपन हो जाएंगे। उसके बाद हमसे ये हमारी आईडी बन चुकी है। ये आप देख सकते हो ग्रीन पे रजिस्टर सक्सेसफुली लिखा हुआ आ रहा है। तब हम यहाँ पर अपनी आईडी लॉगिन करेंगे। इसमें हमने जो भी अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाला है तो उसमें आप यहाँ पर एक भी कोई चूज़ कर लेंगे, वह डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी डाला है। उसके बाद यहाँ पर एक कैप्चर फिल करेंगे। तो आपका जो भी कैप्चर आएगा प्लस माइनस गुणा जो भी आएगा तो उसे जोड़ घटा के यहाँ पे लिख देंगे। तो मैंने अपने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हम पोर्टल के अंदर आ जाएंगे, अपनी आईडी के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद एक OTP आएगा, जो भी अपने मोबाइल नंबर पर OTP आएगा उस पर हम यहाँ पे डाल के लॉगिन कर देंगे। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हम पोर्टल के अंदर आ जाएंगे। अब इसके बाद देखिए आप 3 ऑप्शन देख सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट का, डेट सर्टिफिकेट का, उसके बाद स्टिल बर्थ का। ये डेट का भी है यहाँ पे। तो हम ऊपर होम बर्थ डेट लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर बर्थ पे क्लिक करेंगे। बर्थ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इसमें बहुत और भी ऑप्शन है, जैसे सर्च बर्थ, रजिस्ट्रेशन, रिपोर्ट बर्थ, एड ऑल टू बर्थ। तो हम यहाँ पर रिपोर्ट बर्थ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करने के बाद हमारा अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो हमसे यहाँ पर लीगल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरनी होगी। तो हम जैसे स्टेट है तो स्टेट में जो भी आपकी स्टेट हो, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल जो भी हो, तो हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा। लैंग्वेज हम इंग्लिश कर देंगे। और जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए हिंदी में या इंग्लिश में, तो हमें हिंदी में चाहिए तो हम हिंदी में डाल देंगे। उसके बाद यहाँ बच्चे के बारे में पूछा जा रहा, बच्चे की जन्म तिथि जो भी है, जिस दिन बच्चा पैदा हुआ तो हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कैलेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी बच्चे की डेट हो आप अपने हिसाब से यहाँ पर डाल देना। यहाँ पर बच्चे की डेट डालने के बाद डेट डालेंगे उसकी। उसके बाद कंफर्म डेट करेंगे, यानी कि इसे पक्का करेंगे। तो दोबारा वैसे ही कैलेंडर पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो आपने डेट बर्थ डाली थी अभी, वही इसमें दोबारा रिपीट करेंगे। पहले डेट डालेंगे, फिर मंथ सिलेक्ट करेंगे, फिर ईयर। उसके बाद जन्म का समय, जो टाइम है, किस टाइम बच्चा पैदा हुआ है, AM PM जो भी है, तो यहाँ पर हम वो जो भी आपकी टाइम हो वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बच्चे का जेंडर पूछा जा रहा है तो बच्चे का जेंडर बता देंगे हम, जो भी मेल है कि फीमेल है। तो क्लिक करने के बाद इसके बाद बच्चे का आधार कार्ड डालेंगे। जो भी आधार कार्ड का नंबर हो बच्चे का, वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आधार नंबर डालने के बाद बच्चे का नाम नहीं रखा गया है तो उसके बारे में यहाँ पर हम टिक करेंगे। और बच्चे का नाम है तो हम यहाँ पर बच्चे का नाम डालेंगे। उसके बाद मिडिल नेम डालेंगे। बच्चे के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो लास्ट नेम डालेंगे, जो भी आपने लास्ट नेम रखा हो। तो जैसे ही आप यहाँ पर नाम डालोगे तो ये जो नीचे हिंदी में आ रहा है तो ये ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा हिंदी में। ये जो सेक्शन देख रहे हैं ये आप हिंदी में ऑटोमेटिक हो जाएगा जैसे आप ऊपर डालोगे। अगर आप इसमें कुछ आपको गड़बड़ लग रही है हिंदी में, जैसे कुछ करेक्शन ठीक करना है, तो वो भी आप यहाँ पे क्लिक करके कीबोर्ड पर, तो वो भी आप करेक्शन कर सकते हो। जो भी आपका ओ की मात्रा, ई की मात्रा, जो भी इसमें गड़बड़ हुई है तो वो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद बच्चे के नाम की पुष्टि करें, बच्चे का वो हमने कर दिया। तो उसके बाद आएंगे पिता के बारे में पूछ रहा है, पिता की सूचना दीजिए। तो पिता की इन्फॉर्मेशन में हम उनका फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे,
और मिडिल नेम डालेंगे। उसके बाद हिंदी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, फादर का मोबाइल नंबर, पिताजी का मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद पिताजी की ईमेल आईडी डालेंगे, जो भी पिताजी की ईमेल आईडी हो। उसके बाद पिताजी का आधार नंबर डालेंगे। पिताजी का आधार नंबर डालने के बाद अब ये सेम चीज़, सेम प्रोसेस माता जी के बारे में पूछा जा रहा है। बच्चे की जो माता है उनका नाम डालेंगे यहाँ पर। तो वही चीज़ हम डाल देंगे जो जैसे माता जी का नाम हो गया, माता जी का नाम डाल देंगे, मिडिल नेम डाल देंगे, लास्ट नेम डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देंगे, जो भी माँ का मोबाइल नंबर हो, ईमेल आईडी, आधार नंबर यहाँ पर डालने के बाद उसके बाद ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। या आप चेक कर सकते हो, उसमें कुछ गलती लगे तो आप वो भी करेक्शन कर सकते हो हाथों हाथ। ये चेक करने के बाद हम चलते हैं अगले। बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता जो भी है, जो भी एड्रेस है, माता पिता कहाँ रहते थे पहले, तो ये उसके बारे में डालना है। तो इंडिया है, आउट ऑफ इंडिया है, तो हम इंडिया सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपकी सिटी हो, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल जो भी हो, तो हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश डाल देंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, जो भी बच्चे के समय का माता पिता का स्थान हो वो डाल देंगे। फिर सिलेक्ट सब डिस्ट्रिक्ट पे करेंगे, फिर विलेज टाउन पे करेंगे। ये भरने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट सब डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद पिन कोड डालेंगे, उस एरिया का पिन कोड डालने के बाद हम यहाँ पर बिल्डिंग नेम पे आ जाएंगे। बिल्डिंग नंबर, जो भी बिल्डिंग नंबर हो तो वो फिल कर देंगे। ये फिल करने के बाद हाउस नंबर पर आ जाएंगे, जहाँ पर पिताजी का हाउस नंबर होगा वो डालेंगे। उसके बाद स्ट्रीट नेम डालेंगे। उसके बाद लोकल पोस्ट ऑफिस का नेम डालेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वो भी आप करेक्शन कर सकते हो जो पहले बताया है। उसके बाद माता पिता का स्थायी पता, जहाँ वे अभी रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो फिल कर देंगे। अगर पता है तो उस पर कर देंगे, और नहीं रह रहे तो नो पे क्लिक कर देंगे। तो हम यस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये क्लिक करने के बाद उसके बाद आएगा बच्चे का जन्म स्थान, बच्चा कहाँ पर पैदा हुआ है, ठीक है। घर पर हुआ है या कहीं और हुआ है, तो हम इस पर। इसके बाद अगर बच्चा घर पर पैदा हुआ है तो घर सिलेक्ट करेंगे। हॉस्पिटल में पैदा हुआ है तो हॉस्पिटल पे क्लिक करेंगे, अन्यथा कोई और स्थान क्लिक करेंगे, ठीक है। ये क्लिक करने के बाद उसके बाद जन्म का जो स्थान है बच्चे का, उसकी जो लोकेशन है उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो उसके बाद हम यहाँ पर अगर घर पर पैदा हुआ है बच्चा तो घर सिलेक्ट करेंगे। अगर हॉस्पिटल में हुआ है और घर पर हुआ तो यहाँ पर घर का एड्रेस डालेंगे, जहाँ बच्चा पैदा हुआ है जिस घर में, उस स्थान का यहाँ पर हम डालेंगे। अगर वो नहीं है तो अगर हॉस्पिटल में पैदा हुआ है तो हॉस्पिटल सिलेक्ट करेंगे, फिर हॉस्पिटल का एड्रेस हम यहाँ पर डालेंगे। जिस ज़िले में हॉस्पिटल है उस ज़िले का नाम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो हम ज़िले का नाम डाल देते हैं जिस ज़िले में हॉस्पिटल बना हुआ है। तो आपको जो भी आ रहा होगा आप वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपका ज़िला आएगा, उप ज़िला, वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर विलेज सिलेक्ट करेंगे, शहर का नाम, शहर ग्राम का नाम या गांव का नाम, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आपका शहर है या कब्जा है, जो भी है, या गांव है, ग्राम है या शहर है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके शहर का नाम पूछा जा रहा है तो आप वो डाल देंगे, अन्यथा गांव का जो नाम हो या फिर वो क्लिक कर। ये देखिए, ये आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी ग्राम पंचायत का नाम आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हॉस्पिटल है या अन्य कोई जगह है, तो यहाँ पर हम कोई भी चूज़ कर लेंगे, हॉस्पिटल या अन्य जगह। यहाँ पे फिर उसका नाम डालना है, या तो हॉस्पिटल का नाम डालना है या कोई अदरवाइज़ जगह हो उसका नाम डालना है, ठीक है। यहाँ पे हम नाम डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे करने के बाद यहाँ थोड़ा हमारा नेट स्लो चल रहा है तो यहाँ पर थोड़ा टाइम भी लग सकता है, ठीक है, इसके लिए सॉरी। तो आप इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है यहाँ पर। ये देखिए, ये हमारा इस तरह का इंटरफेस आ गया है। तो ये देखिए,
फर्स्ट पेज के अंदर जो हमसे इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है, वही मेन चीज़ होता है। ठीक है, उसके बाद अभी यहाँ पर आपसे माता के निवास के बारे में पूछा जा रहा है। जो माता जी का निवास स्थान है उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो वो हम यहाँ पर डालेंगे। ये उस केस में होता है जैसे, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारा यहाँ पे एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना आप एड्रेस ले लेगा क्योंकि हमने पहले एड्रेस भर चुका है। तो उसके बाद ये क्लिक करने के बाद हमारा फादर इन्फॉर्मेशन की सूचना देनी पड़ेगी। तो जो फादर जी का धर्म है वो यहाँ पर बच्चे के फादर जी का धर्म यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, जो भी बच्चे का पिता का धर्म है। तो चलिए वो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, जो भी आपका धर्म हो। उसके बाद फादर की एजुकेशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो हम यहाँ पर क्लिक करके वो आप डाल देंगे। ठीक है, जो भी आपका फादर की एजुकेशन हो। उसके बाद ये फिल करने के बाद फादर की व्यवसाय पे क्लिक डालना है, जैसे कि क्या काम करते हैं, खेती बाड़ी, ठीक है, या कोई भी काम हो वो यहाँ पर डाल देंगे। सेम इसी तरह माता के बारे में पूछा जा रहा है, जो माता का धर्म है, तो माता का धर्म भी हमारा वही है जो पिता का है, तो वही हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद माता की धर्म डालने के बाद यहाँ पर हम माता की एजुकेशन सिलेक्ट करेंगे कि माता जी कितनी पढ़ी हुई है बच्चे की माता, तो उसके बारे में हम डाल देंगे, एक कक्षा ए बी जो भी है तो वो डाल देंगे। उसके बाद माता क्या काम करती है, माता जी जो बच्चे की माँ है, तो उसके बारे में डाल देंगे खेती मजदूरी, जो भी इसमें इतने सारे ऑप्शन हैं जो आप काम करते हो तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर काम नहीं करते उस पर गैर कामगार भी नॉन वर्कर डाल सकते हो। ठीक है, अगर कोई काम नहीं करते, जो भी आप देख लेना जैसा आपको अच्छा लगे जो आप करते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है शादी के वक्त जो माँ की एज थी वो कितनी थी, तो यहाँ पर ईयर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बच्चे के जन्म के समय माँ की विवाहित एज क्या थी वो यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर आपको ये भी बताना कि उस बच्चों को मिलाकर यहाँ पे महिला के कितने और बच्चे हैं, तो यहाँ पर बच्चे जितने भी होंगे वो नंबर को नंबर करके लिख देंगे, 1 2 3 4 जितनी बच्चे हैं वो सब लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बच्चे के प्रसव के समय जो स्थान वो हॉस्पिटल है वो सरकारी है या प्राइवेट है। अगर सरकारी है तो सरकारी पे सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा जो प्राइवेट है तो प्राइवेट पे क्लिक करेंगे। जो भी हॉस्पिटल है सरकारी है सरकारी, नहीं तो प्राइवेट है तो प्राइवेट। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मेथड ऑफ डिलीवरी, अभी यहाँ पर बच्चों का ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है या नॉर्मल हुई है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो आप नॉर्मल हुई है तो नॉर्मल कर देंगे या ऑपरेशन है तो ऑपरेशन कर देंगे, जो भी आपका जैसे हुआ वो कर देंगे। जन्म के समय बच्चा का जो वेट है उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बच्चे का कितना वेट था जन्म के समय जब वो पैदा हुआ था। ठीक है, उसके बाद कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी थी, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके वो लिख देना है कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी थी। ठीक है, उसके बाद अगला सेक्शन मिलता है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का, तो यहाँ पर आप देखोगे उसके बाद कई सारे डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, उसके बारे में जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो उसके बारे में यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर देनी है। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहा है, तो यहाँ पे हॉस्पिटल की तरफ से बच्चे का रिपोर्टिंग कार्ड दिया जाता है, तो उसका आप फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्राउज अपलोड पे ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आप वो अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया, जो रिपोर्ट कार्ड है बच्चे का हॉस्पिटल की तरफ से, वो मैं यहाँ ओपन कर लूँगा। ठीक है, ओपन करने के बाद ये मेरा सिलेक्ट हो जाएगा डॉक्यूमेंट रिपोर्ट कार्ड, ये देखिए। उसके बाद सेकंड ऑप्शन दिखा रहा है लेटर ऑफ डिस्चार्ज स्लिप, यानी कि जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के समय स्लिप मिलती है, जो बिल होता है उसका
फ़ोटो मांग रहा है, यहाँ पर उसकी स्लिप मांग रहा है, तो उसको सिलेक्ट कर देंगे। उसकी स्लिप जैसे इस टाइप की होती है, और फिर ये हॉस्पिटल के डिस्चार्ज के समय जो स्लिप होती है, जो डॉक्यूमेंट मिलता है, और यहाँ पर हम उसकी फ़ोटो अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये अपने कंप्यूटर में जो भी फाइल होगी या मोबाइल में, वो सिलेक्ट करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो दिख रहा है, दोनों फ़ोटो हमारे अपलोड हो गए। ये फाइल JPG में आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो हमारे पास ये तीसरा पेज ओपन हो चुका है। इसमें हमें चेक करना है कि कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, कुछ नाम में, एड्रेस में, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। हमारे 2 पेज ओपन मतलब सक्सेसफुली हमने भर दिया है। बाकी तीसरा इसमें आप चेक कर सकते हैं ईमेल ID वगैरह, फ़ोन नंबर, एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे हम अच्छी तरह चेक करने के बाद इस पर क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पे ये पूरी डिटेल आ जाएगी। ये हमारा चौथा पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे हम इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम टर्म एंड कंडीशन पे अप्लाई करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट को इशू कराने के लिए 10 रुपये पेमेंट करना होगा। हमें ऑनलाइन पेमेंट 10 रुपये करना होगा। तो उसके लिए हम प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम, बर्थ, उसके बाद पर्पज़, ये फिल करने के बाद उसके बाद पर्पज़ के सेक्शन में आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर वो पर्पज़ में पूछा जा रहा है कि कितने समय बच्चों को कितना टाइम हो गया है पैदा हुए। यहाँ से 31 दिन भी है, 22 दिन भी है, 1 साल भी है, 2 साल भी है, अदरवाइज़ कोई भी इतने सारे ऑप्शन है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे प्राइस लिख के आ जाएगा। प्राइस लिखने के बाद यहाँ पे हमारे पेमेंट की स्लिप आ जाएगी, पेमेंट रिसिप्ट। ठीक है, उसमें आप चेक कर सकते हैं कितना जो भी आया है। उसके बाद उसे डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद हम वापस पोर्टल में आ जाते हैं। तो उसके बाद आपकी जो ID है वो यहाँ पे एप्लीकेशन है, उसका नंबर देख सकते हैं, रिसिप्ट देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है। उसका आपको मेल भी आएगा, तो आप मेल पे भी चेक कर सकते हो। जैसे मेरा मेल आया है, तो ये मैं अपने मेल पे, ये देखिए मेरे मेल पे ये पूरी रिसिप्ट आ चुकी है। ठीक है, तो आप भी इस तरह अपना ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं।